कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया आपने आज कॉल किया। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? सर, हमने इरडा शेयर लिया था शुरू में, जब ये 310 गया था तो उसमें उस टाइम हमने लिया था तो हमारा सेल नहीं हो पाया था। तो अभी एवरेज करके हमने 270 किया सर। तो उसका अभी कब तक रुकना पड़ेगा, 270 कब तक आएगा, उसीलिए हमने फोन किया सर। कब तक वेट करना पड़ेगा? बिल्कुल। इरडा मुझे लग रहा है आपने 2024 में खरीदा है अशोक जी, हाँ है ना? हाँ। हाँ, क्योंकि उसी वक्त इसके हाईज गए थे, ऑल टाइम हाई के आसपास आपने खरीद लिया ये शेयर। वहां से एवरेजिंग करके आप 270 पर लाए, लेकिन वहां से भी अभी आधा हो चुका है। 138 के भाव हैं, एग्जैक्टली हाफ। काफी वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो चुकी है इरडा के अंदर आपकी। तो एक काम करते हैं, पूछते हैं फोरम से कि क्या यहाँ और एवरेजिंग करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। फोरम, क्या सलाह आपकी होगी? देखिए 270 के एवरेज प्राइस पे आ चुके हैं, ये थोड़ा एवरेज किया इन्होंने। 310 पे खरीदा था पहला, और वहां से एवरेजिंग करके इन्होंने 270 के भाव अब कर लिए हैं, लेकिन अभी भी आधे पे है भाव जो करंट प्राइसेस हैं। वो क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से फिलहाल वो होल्ड करे, इसमें ना करे। क्योंकि अगर देखें ऑलरेडी उन्होंने एवरेज करने के बाद भी उनकी कॉस्ट प्राइस काफी ऊपर है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो अभी फिलहाल हमने थोड़े दिन में जो अभी सारे जो हमने मिड कैप स्मॉल कैप में रैली देखी है, उस हिसाब से स्टॉक प्राइस ने पार्टिसिपेट भी किया है। 108 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 30% की रैली दी है नीचे के लेवल से। बट अभी तक ओवरऑल इसमें वॉल्यूम नहीं है, रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस रही है बाकी शेयर्स में। मेरे हिसाब से वो फिलहाल के लिए होल्ड करे, और वो ऊपर में अगर 160 165 आए तो वहां पे एक बार के लिए लॉस बुक कर ले, और कोई ऐसे स्टॉक में जाए ब्लू चिप है या लार्ज कैप में जाए जो एक अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, जैसे कि L&T है या SBI है, जो थोड़े सेफर स्टॉक्स है। इसमें ये भी स्टॉक अच्छा है, पर अभी फिलहाल वॉल्यूम आया, पर रिलेटिवली एक अंडर परफॉर्मेंस है जब आप कंपेयर करोगे ये लार्ज कैप स्टॉक से। सो मेरे हिसाब से फिलहाल रुके और 170 पे स्विच करना बेटर रहेगा। बिल्कुल, तो 170 के आसपास जब जाए तो आप फिर स्विच कीजिए। अभी फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह जो है वो फोरम की तरफ से आती हुई। चलिए हमारे अगले कॉलर श्रीनिवास जी जुड़ गए हैं। श्रीनिवास जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप आज? Very good afternoon to you all. Actually, I have one doubt, that is Vedanta. Vedanta is demerger date is 1st May 2026. So I'd like to join for some more shares to cover and keep up to 1st May. Thereafter, I would like to sell it. Is it right decision? बिल्कुल श्रीनिवास जी, आपको एकदम सटीक सलाह जो है वो हम दिला देंगे। आपका सवाल ये है कि वेदांता जो 1 मई की रिकॉर्ड डेट है डिमर्जर की, उस तक होल्ड करके और उसके बाद निकलना चाहिए, ये सही स्ट्रेटजी होगी या नहीं? फोरम, क्या सलाह आपकी बनेगी वेदांता के ऊपर? इन्होंने काफी सस्ते प्राइस पे लिया, 309 की एंट्री है इनकी। मुझे लग रहा है 2024 मार्च वार्च में ये भाव थे और वहां की एंट्री है इनकी। क्या करना चाहिए? प्रॉफिट ठीक ठाक बन रहा है, मर्जर का वेट करें? मेरे हिसाब से उन्हें वेट करना चाहिए मर्जर के लिए। और एक तो उन्होंने प्राइस लिया, उनकी बाइंग प्राइस काफी नीचे की लेवल्स पे है, तो वो एक एडवांटेज है उनका जो वो होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है, प्लस जो डीमर्जर बेनिफिट्स है तो वो एलिजिबल रहेंगे। तो मेरे हिसाब से उनको एक वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से ये स्टॉक को देखना चाहिए और रखना चाहिए। तो ओवरऑल होल्ड ही है। बिल्कुल, तो होल्ड करना चाहिए श्रीनिवास जी आपको। ये स्टॉक जो है आपको बिल्कुल भी बेचना नहीं है अभी। आप वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए स्टॉक को। आपकी अच्छी प्राइस की बाइंग है, पैसे ऑलरेडी आपके डबल से ज्यादा हो चुके हैं, और जब डिमर्जर होगा और स्टॉक स्प्लिट होंगे, तमाम शेयर्स आपको मिलेंगे अलग अलग कंपनियों के, तो आपको फायदा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है विक्रम यादव का, और ये सवाल उन्होंने भेजा है हमें सोशल मीडिया के जरिए। लेमन ट्री होटल्स पर इनका सवाल है। 4000 शेयर है इनके पास, 150 के भाव पर, 120 के आसपास चल रहे हैं। तो वहां से आप देखिए करीब करीब 20% के आसपास नीचे हैं इनके खरीदारी के प्राइस से। थोड़ा लॉस तो हो रहा है 20% के आसपास का। फर्म, क्या सलाह बनेगी? क्या एवरेजिंग करनी चाहिए? क्या 150 पे इन्होंने खरीदा, 120 के भाव है, 20% नीचे? मेरे हिसाब से फिलहाल उन्हें रुकना चाहिए, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है 123 के लेवल्स के लिए। अभी एक्चुअली देखा जाए तो लास्ट वीक एक अच्छी वॉल्यूम
काफी बाइंग भी आई थी ऑलमोस्ट, अगर काफी वॉल्यूम था, मतलब अगर देखा जाए तो 10 टाइम से भी ज्यादा वॉल्यूम था, जो एक एक्सेप्शनल वॉल्यूम में गिना जाता है। तो मेरे हिसाब से उन्हें फिलहाल रुकना चाहिए। जैसे ही एक वीकली क्लोजिंग स्टॉक प्राइस दे देता है 123 के ऊपर, तो वो इसमें एवरेज करे। फिलहाल मैं अभी नीचे के लेवल पे एवरेज करने उन्हें नहीं बोल रही, क्योंकि वो फिलहाल क्योंकि स्टॉक प्राइस का काफी रेजिस्टेंस है। अगर वहां से 123 से वापस नीचे गिरता है तो कोई मतलब नहीं है, उन्हें वो मोमेंटम नहीं मिलेगा, और प्लस उनका जो एवरेज है वो भी बेटर नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से रुकिए, होल्ड करें, एवरेज ओनली अबव द लेवल्स ऑफ 123 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। इसके हिसाब से आपका एक प्राइस ऊपर में अपसाइड पोटेंशियल बन जाता है 134 135 पे। वहां पे आपको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं उस लेवल पे। तो एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि फिलहाल होल्ड है, वीकली क्लोजिंग के ऊपर आप और ऐड करें, और 135 के लेवल्स पे आप थोड़ा सा बुक कर लें। बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटजी है। अगर आपको इसमें अपना लॉस कम करना है या प्रॉफिट में निकलना है तो आप 123 का वीकली क्लोजिंग देखिए। इस हफ्ते अगर वीकली क्लोजिंग में 123 के ऊपर बंद होता है तो आप एवरेज कीजिए, 134-35 तक के टारगेट पे जाइए और वहां आप एग्जिट कर लीजिए। ये सलाह आपको फोरम की तरफ से। चलिए, इसी सलाह के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद तमाम सवाल और को तो हम शामिल कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ लगातार जुड़ रहे हैं। बबलू शर्मा ने यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है। HBL इंजीनियरिंग पर इनका सवाल है। 1500 शेयर हैं, 874 के भाव पर इन्होंने खरीदा है। HBL इंजीनियरिंग 874 के भाव पर इन्होंने खरीदा है। मुझे लगता है HBL इंजीनियरिंग नहीं होगा, ये HBL इंजिन होना चाहिए। नहीं, हाँ, HBL इंजीनियरिंग है इनका, ठीक है। HBL इंजीनियरिंग का शेयर इनके पास 874 के भाव पे 813 के भाव चल रहे हैं अभी, और ठीक ठाक लॉस तो हो रहा है, क्योंकि 1500 शेयर हैं, तो अगर थोड़ा भी प्राइस नीचे जाएगा तो लॉस तो बड़ा होगा ही। फोरम क्या सलाह बनेगी आपको, आपकी इनको? HBL इंजीनियरिंग के शेयर इनके पास 874 के भाव पे 812 के करंट प्राइस चल रहे हैं अभी। मेरे हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए, एटलीस्ट उनको और 6 से 9 महीने तक वो होल्ड करेंगे तो उनका जो फिलहाल नुकसान है वो भी मुझे लग रहा है कि रिकवर हो जाएगा, और ऊपर में उनको ऑलमोस्ट अपसाइड टारगेट 920 टू 940 का मिल सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स की मार्केट्स भी ऐसी हमें जो फिलहाल अभी ट्रेंडिंग मिल रही है वैसी रहनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो होल्ड करे। और इसमें अगर हम टेक्निकली भी देखें तो अभी थोड़े दिन पहले एक वॉल्यूम थोड़ी सी अक्यूमुलेशन दिख रही है, तो जो एक हमने एक ट्रेंड देखा है ये स्टॉक में, तो नीचे में 613 के लेवल से लेके ऊपर अभी तक हमने ऑलमोस्ट 33-35% की रैली देखी है। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है 50 डे और 100 डे का, तो अच्छा लेवल है, जिनको लेना है वो ले भी सकते हैं। और इनके पास है ऊपर के लेवल्स के लिए, तो मैं उन्हें एवरेज करने नहीं बोलूंगी, पर वो फिलहाल सिर्फ होल्ड कर सकते हैं, और ऊपर में ऑलमोस्ट 920 टू 940 का टारगेट देख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो ये रहा HBL इंजीनियरिंग के ऊपर हो गई। चलिए, लेकिन आज जरा फोकस आपको उन नतीजों पर भी रखना है जिन कंपनियों के आज नतीजे आने वाले हैं, खासकर अल्ट्राटेक सीमेंट, निफ्टी से ये नतीजे आने वाले हैं। तिमाही नतीजे कैसे रह सकते हैं उसका अनुमान बनाया है हमारी सहयोगी आशीषा ने। आशीषा, प्रीव्यू लेकर आप आई हैं, बताइए कैसे अनुमान आपको नजर आ रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के? सीमेंट मेजर अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो काफ़ी अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। याद रखें, इस क्वार्टर में सीमेंट के प्राइसेस बढ़े हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के रियलाइजेशन और कंपनी के एबिटा पर नजर आ सकता है। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 25,900 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो करीब 19% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। वही मार्जिन 19.9% पर आ सकते हैं वर्सेस 17.9% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कमजोरी दिखी, जिसके चलते कंपनी के एबिटा और एबिटा पर टन में तेजी नजर आ सकती है। सबसे पहले प्राइसेस की बात करते हैं, जहां पर सीमेंट के दामों में तेजी नजर आई है। नॉन ट्रेड प्राइसेस बढ़े, जिसके चलते रियलाइजेशंस 1 से 2% तक सीक्वेंशियल और सालाना बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। एबिटा पर टन इस तिमाही में 1100 से 1150 रुपए प्रति टन के आसपास एक्सपेक्टेड है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, सीमेंट प्राइसिंग ट्रेंड को लेकर, वो काफी क्रूशियल रहेगी। लेकिन ऑल इन ऑल काफी अच्छे एक्सपेक्टेड है नतीजे अल्ट्राटेक सीमेंट से। सीमेंट प्राइसेस बढ़े हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ है, तो अक्रॉस सभी पैरामीटर्स एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड किया जा सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट से चौथी तिमाही में। तो नतीजों को लेकर यह अनुमान अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। एक राय फोरम से लेते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर। आज 1.5% के आसपास चढ़ा हुआ है ये शेयर, और अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो पिछले एक महीने में 13-14% चढ़ चुका है। नतीजों के पहले कोई ट्रेड बनता है क्या फोरम, या फिर अगर किसी ने खरीदे हैं तो क्या नतीजों के पहले उसको एग्जिट करना चाहिए या नतीजों का इंतजार करें?
मेरे हिसाब से उन्हें नतीजों के इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर पहले हम देखेंगे कि जब फेब में एक डाउन ट्रेंड चला था स्टॉक प्राइस का, जो ऑलमोस्ट 13,100 के लेवल से नीचे गिरा था, तो ऑलमोस्ट 20% उसमें ड्रॉप आया था। और वो भी मतलब अगर देखेंगे फेब 25 से लेके अराउंड 23 मार्च, मतलब एक महीने के अंदर 20% टूटा। अभी हमने इतनी जो रिकवरी देखी है ऑलमोस्ट 13 से 15% की रैली, तो एक अच्छा है, पर उसमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट्स के लिए रुकना चाहिए। और अगर स्टॉक प्राइस नीचे आता है जहां पे उसके सपोर्ट लेवल्स है ऑलमोस्ट 11,800 या 11,700 के लेवल्स पे, तो वहां पे वो एक एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनेगा। और अगर वहां पे भी एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस बनना चाहिए 11,600 का के नीचे का, और ऊपर में अगर हम पोजिशनल टारगेट देखते हैं तो ऑलमोस्ट 12,500 का बनता है। तो मेरे हिसाब से लिए रुके, नई एंट्री के लिए एटलीस्ट नतीजे के लिए रुकना बेटर है। बिल्कुल ठीक है। तो ये रहा अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर। चलिए अब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो लगातार सवाल तो भेज ही रहे हैं, उन सवालों में कुछ सवालों को शामिल करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो कुछ सवाल जो संभव हैं, विप्रो पर एक सवाल आया है जितेंद्र शाह का, और सवाल आया है हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए। 202 के भाव पे 490 शेयर खरीदे इन्होंने, 203 पे अभी चल रहा है विप्रो का शेयर। तो जहां खरीदा है इन्होंने वहीं पे अभी के भाव हैं। क्या करना चाहिए फोरम, होल्ड करना चाहिए और कितने टाइम होल्ड करना चाहिए, इनका ये सवाल है। अगर पहले हम आईटी स्टॉक्स की बात करें तो ये काफी अंडर प्रेशर रहे हैं, और अभी उसमें भी कंपैरिजन में विप्रो फिलहाल बेटर है टीसीएस या हम इन्फोसिस से कंपेयर करें, तो मेरे हिसाब से वो होल्ड करे। और शॉर्ट टर्म अगर 210 के आसपास आता है तो एक बार स्विच करना बेटर रहेगा। फिलहाल आईटी स्टॉक से दूर रहे जब तक हमें एक स्टेबलाइजेशन नहीं दिखती है। तो 210 पे अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाए। 210 पर प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए, ये सलाह विप्रो के ऊपर फोरम की तरफ से। चलिए इसी सलाह के साथ अब हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना। जुड़ी और तमाम शेयरों पर आपने बेहतरीन एडवाइस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की।